अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि कंसोलिडेशन क्या होती है और इसको हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं कि मार्केट का एक ऐसा फेज जिसमें मार्केट साइडवेज हो जाती है। कुछ इस तरह से मार्केट चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से। एक लो लग जाएगा, उसके बाद एक हाई लगेगा, फिर मार्केट उसी लो हाई के दरमियान ही अटकी रहेगी। इसमें मार्केट कोई ट्रेंड नहीं पकड़ती, बिल्कुल इस तरह से साइडवेज मार्केट चलती है और इस फेज को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे मैंने इसकी कुछ ड्राइंग की है कि किस तरह से हमारे पास ये काम करती है, ये शो होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट हमारे पास नीचे आई, यहाँ पे कोई रियल इसका जो मूव था, मूव यहाँ पे ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद मार्केट में इस तरह से नीचे जाती गई, ये लेवल है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई। उसके बाद ऊपर गई तो इस लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ पे नीचे आई, इसी लेवल से रिजेक्ट, ऊपर गई, ये वाला लेवल। तो ये जो हमारे पास ये एक हाई लग गया, ये लो लग गया। अब मार्केट इसी रेंज के अंदर ही फंसी हुई है। जब मार्केट इस तरह से रेंज बाउंड हो जाती है, इस तरह से मार्केट साइडवेज चलना स्टार्ट हो जाती है कुछ इस तरह से, तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि कंसोलिडेशन फेज हमारे पास कब आता है मार्केट में। तो इसका सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो ये सबसे पहले एक हमारे पास जैसे मार्केट्स में फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं या बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, एनएफपी, एफओएमसी, सीपीआई, पीपीआई। तो उन न्यूज़ से पहले, उन इवेंट से पहले भी आपको ये देखने को मिल सकती है और न्यूज़ के बाद भी आपको देखने को मिल सकती है मार्केट इस तरह से रेंज बाउंड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये आपको शो हो सकते हैं जब मार्केट एक ही साइड में अच्छा खासा मूव दे दे। मिसाल के तौर पे ये जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट गई है, आगे फिर छोटी छोटी कैंडल आ गई इसकी, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट के साथ गई मार्केट, यहाँ पे ये लो ये हाई, इसमें मार्केट अटक गई। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे भी देखेंगे अगर बड़े मूव्स आए हैं तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में चली जाती है। यहाँ पे देखो बड़े बड़े मूव हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, उसके बाद ये हाई ये लो, मार्केट उसी के दरमियान फंसी हुई है। तो ये सारा चक्कर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं लो हाई, मार्केट ऊपर नीचे। अब हम बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है जो स्मार्ट मनी होती है उसके लिए यहाँ पे ये ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी ये करती है अपने जो ऑर्डर्स होते हैं ना, पेंडिंग ऑर्डर्स हो गए, स्टॉप लॉस मार्केट के रखवाती है। ठीक हो गया। यहाँ पे भी ऊपर हमारे पास ये वाला एरिया आ गया कुछ, यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं रेड और सेम यही उठा के हम इस साइड पे ले आते हैं। अब यहाँ पे ये सेल स्टॉप्स लगे होंगे या लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, यहाँ पे भी इसी तरह से होगा। ऊपर की साइड भी यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे या फिर बाय स्टॉप्स होंगे यहाँ पे। तो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं यहाँ पे और मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी बनाने के लिए ये वाला फेज बनाती है। जो कि लिक्विडिटी है वो हमारे पास मार्केट का फ्यूल है। जब तक मार्केट लिक्विडिटी किल नहीं करती तब तक मार्केट कोई साइड पकड़ती नहीं है। तो अब मैं इसको ये आपको बताता हूँ कि मार्केट में हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मार्केट अब कंसोलिडेशन में है। जैसे हमारे पास यहाँ पे विक्स बड़ी बड़ी है, बॉडी छोटी छोटी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा कंसोलिडेशन फेज है और इस तरह से मार्केट जब रेंज बाउंड हो जाए एक हाई एक लो के दरमियान, वो मार्केट कंसोलिडेशन में होती है और इसमें हमारे पास कैंडल्स छोटी छोटी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो हमारे पास फेज आ जाता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास फेज है इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। यहाँ पे मैं इसको लाइट कर देता हूँ कुछ, हाँ ये वाला फेज। यहाँ पे देखिए कैंडल छोटी छोटी हैं, एक मार्केट रेंज के अंदर फंसी हुई है, तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। और एक और सीन है इसका, मार्केट में जब न्यूयॉर्क सेशन और दूसरा हमारे पास लंदन सेशन जब ओवरलैप करते हैं तो उससे पहले और उसके बाद भी हमारे पास ये फेज देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे मैं ड्राइंग पे आपको समझाता हूँ इसको ट्रेड किस तरह से करना है और सारा कुछ फिर मैं लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा इसकी एग्जांपल्स। अच्छा, मार्केट आ गई यहाँ पे नीचे आई, ये हाई एक लगा, उसके बाद ये लो लगा। मिसाल के तौर पे ये हायर लोअर हाई लोअर लो। उसके बाद मार्केट यहाँ पे गई, ये एक हाई लगा, फिर ये लो लगा, ये हाई ये लो। ये मार्केट एक रेंज के अंदर फंसी हुई है। यहाँ पे इनके कलर मैं कर देता हूँ रेड ताकि हमारे पास हाई लो सही से दिखें। तो ये रेड जो एरिया है, एक हमारे पास आ गया हाई, दूसरा हमारे पास आ गया लो। तो अब हमने ये चीज़ देखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसको ट्रेड करने के लिए बायस हमारे पास पता होना चाहिए। बायस किस तरह से आप निकाल सकते हैं। ट्रेडर अब्दुर्रहमान चैनल पे आके प्लेलिस्ट में जाके ये ICT डेली बायस वाली मेंटोरशिप लाजमी से आपने इसको कंप्लीट वॉच करना है। फिर आप इसको बैक टेस्ट करें, फिर आप इसको इंशाल्लाह सीख जाएंगे। जब आपके पास मिसाल के तौर पे बायस बुलिश है, ठीक हो गया, यहाँ पे बायस यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे बायस बुलिश। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे कर दिया बायस पे, हाँ बस अभी ठीक है, बायस बुलिश है हमारे पास। तो अब हम ये चीज़ देखेंगे कि मार्केट कोई ना कोई हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी ले। लिक्विडिटी कौन सी हो सकती है, वो हमारे पास प्रीवियस डे का कोई लो भी हो सकता है कुछ इस तरह से, और कोई इंटरनल लिक्विडिटी लो भी हो सकता है हमारे पास।
अब हम इसको ट्रेड किस तरह से करेंगे? ट्रेड हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जैसे ये हमारे पास यहाँ पे एक लो पड़ा हुआ है, इस पे हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी है। बायस मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास आ गया ई लो कर देते हैं, एक्सटर्नल लो, ठीक हो गया। ये हमारे पास इंटरनल लो, ये एक्सटर्नल लो, ये हमारे पास ये सारी एक बड़ी रेंज आ गई। उसके बाद बायस क्या है, बुलिश है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब आपने ये चीज़ देखनी है, अब हमारे पास लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है। एक हमारे पास ये लोज पड़े हुए हैं, मार्केट की लिक्विडिटी इनके नीचे भी है। उसके बाद हमारे पास आ गई दूसरी हमारे पास लिक्विडिटी है इस लो के नीचे, ठीक हो गया। अब हमने ये चीज़ वेट करनी है कि मार्केट किसी ना किसी साइड की लिक्विडिटी ले, ठीक हो गया। वो किस तरह से हमारे पास मार्केट आएगी, कुछ इस तरह से मार्केट यहाँ पे जैसे चल रही है, मार्केट आएगी, ये जो हमारे पास इक्वल लोज पड़े हुए हैं, मार्केट आके इनकी लिक्विडिटी किल करेगी। या ये लो हो सकते हैं, इंटरनल लो हो सकते हैं, या फिर अगर कोई करीब तरीन हमारे पास डेली का लो पड़ा है या सेशन का लो पड़ा है, तो आपने वो देखना है। सेशन का लो हमारे पास किल हो जाना चाहिए। जैसे हमारे पास ये लिक्विडिटी किल होगी, अब जो चीज़ है हमारे पास, जब ये लिक्विडिटी किल होगी, ये हमारे पास कौन सी सेल साइड लिक्विडिटी हमारे पास किल होगी, बायस बुलिश है। बायस में कौन कौन सी चीज़ देखनी है, आपने देखना है 4 आवर और डेली 4 आवर, ठीक हो गया। आपने ये चीज़ देखनी है कि डेली का टाइम, वैसे डेली बायस हमारे पास बुलिश है, उसके बाद डेली का जो कैंडल है और 4 आवर की कैंडल है वो हमें प्रेजेंट कर रही है कि मार्केट बुलिश जाएगी। तो अब हमने यही चीज़ देखनी है कि यहाँ पे वेट करना है किस चीज़ का, हमारे पास लिक्विडिटी येलो, जैसे ये इंटरनल लिक्विडिटी हमारे पास किल होगी, उसके बाद ये हमारे पास आ गई, ये भी किल होगी। इसका अगर इस पूरी रेंज को देखा जाए तो इसमें भी इंटरनल लिक्विडिटी ये है और एक्सटर्नल ये है, ठीक हो गया। लेकिन मेजर हमारे पास लिक्विडिटी ये आ रही है। जब हमारे पास ये लिक्विडिटी, डेली की लिक्विडिटी हमारे पास किल हो रही है या कोई ये वाली लिक्विडिटी किल होगी, मार्केट की सिचुएशन देख के आपने वो डिसाइड करना है। तो यहाँ से आपने कोई फिर पीडीआरए देखनी है, यहाँ पे अगर कोई आपको पीडीआरए मिल जाए उसके हिसाब से, या यहाँ पे आपने कंफर्मेशन देखनी है और कुछ इस तरह से आपने इसकी ट्रेड करनी है। और ये सारा सीन, अब मैं आपको सिंपल सा इसका बताऊं कि ट्रेड आपने कहाँ पे करनी है। आपने ट्रेड करनी है जब आपके पास 4 आवर का टाइम फ्रेम बुलिश है, 4 आवर का टाइम फ्रेम आपको बुलिश बता रहा है और मार्केट चल रही है, लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट चल रही है कंसोलिडेशन में। जब कंसोलिडेशन में हमारे पास एक कोई प्रीवियस लो फेल होता है, प्रीवियस लो फेल होता है, मीन के रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ब्रेकआउट पे सेल की एंट्री लेंगे, हमने प्रीवियस लो के ब्रेक पे बाय की एंट्री लेनी है, ठीक हो गया। बायस आपने देखना है 4 आवर का आपको लाजमी से बुलिश बता रहा हो, तो जब 4 आवर का आपके पास बायस बुलिश है तो आपने ये चीज़ देखनी है, हमारे पास प्रीवियस लो के लो होने के बाद हमने लॉन्ग के लिए यहाँ पे एंटर हो जाना है और मार्केट को हमने बाय कर लेना है। सेम इसी तरह से आप वो बेरिश के लिए देख सकते हैं। उसके लिए बेरिश के लिए हमारे पास इधर की लिक्विडिटी, जैसे ये लिक्विडिटी है, ये के लो, उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाएगी, इस तरह से, ठीक हो गया। बेरिश मार्केट मूव देगी, लेकिन 4 आवर का आपके पास कंफर्मेशन लाजमी है 4 आवर की, कि मार्केट 4 आवर में क्या करना चाह रही है। तो ये जो फेज़ आ गया इसको कहते हैं कंसोलिडेशन, और इसको ट्रेड का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब मैं आपको लाइव मार्केट के पे आके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट सिचुएशन जो हमारे पास चल रही है, यहाँ पे मैं जाता हूँ 4 आवर पे। 4 आवर पे आने के बाद यहाँ पे ये करंट हमारे पास प्राइस एक्शन जो चल रहा है इसको देख लें। ये वाला हमारे पास जो कैंडल पड़ी हुई है, अब ये कैंडल मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब है ना, मार्केट ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब है। और यहाँ पे दूसरा अगर प्रीमियम डिस्काउंट का चक्कर देखा जाए तो वो भी कुछ इस तरह से बनता है। उसका 0.5 ये लेवल है। मार्केट कहाँ पे है, प्रीमियम में है, और प्रीमियम में हमारे पास लिक्विडिटी करीब पड़ी हुई है, तो मार्केट का बायस बुलिश है। वैसे भी ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट हो तो हमने बुलिश ही देखना है। यहाँ पे 4 आवर की कैंडल हमें क्या बता रही है कि मार्केट बुलिश जाना चाह रही है, और ये हमारे पास प्रोटेक्टेड यहाँ पे स्विंग पड़ा हुआ है, प्रोटेक्टेड, ये मार्केट ने यहाँ पे नीचे की लिक्विडिटी किल कर ली है, ठीक हो गया। अब 4 आवर हमें बुलिश बता रहा है। अब हम चलते हैं वही उसी टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है। अब हमने ये चीज़ देखनी है, जैसे मार्केट हमारे पास कंसोलिडेशन फेज में आई कुछ इस तरह से, तो हमने ये चीज़ देखनी है कि मार्केट कोई ना कोई हमारे पास एक नीचे का लो ले। लो किस तरह से, ये हमारे पास जो इक्वल लोज पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 तकरीबन लोज, ये छठा लो ये पड़ा हुआ है। तो जब ये हमारे पास लो पड़े हुए हैं, मार्केट आए इनको फेल करे। जैसे मार्केट ने यहाँ पे जैसे बीपीआर बनाया, हमें कोई कंफर्मेशन देखनी होगी। जैसे बीपीआर यहाँ पे बना, यहाँ पे हम मार्केट में एंटर हो जाएंगे। ये आ गया हमारे पास बुलिश, ये कुछ इस तरह से हम एंटर होंगे। दूसरी साइड के हम लिक्विडिटी को करेंगे टारगेट, और ये जैसे हमारे पास हाँ यहाँ पे 1 मिनट पे जाके आप फिर अगेन भी देख सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये हमारे पास बिल्कुल करीब तरीन हमारे पास ये हाई पड़ा हुआ है,
और ये इसका बॉडी, इस कैंडल की बॉडी पे आपने स्टॉप लॉस रखना है। और ये आ गया हमारे पास, ये आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि कितनी आपके पास ये रेशो बनी हुई है। तो ये सारा सीन कुछ इस तरह से हमारे पास कंसोलिडेशन काम करती है। अब मैं चलता हूँ एक और चार्ट पे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स वगैरह। मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हुई ना, ये यहाँ पे मार्केट हमारे पास से रेंज बाउंड हो गई। अब आपने यहाँ पे इक्वल लोज भी बन गया हमारे पास, ये हाइज बन गया, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट। यहाँ पे कुछ लोगों के स्टॉप लॉस इधर पड़े हैं, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस इधर पड़े हैं, जो यहाँ पे सपोर्ट समझ के बाय करके बैठे हैं या रेजिस्टेंस समझ के सेल करके बैठे हैं। अब दोनों तरफ आ गया हमारे पास स्टॉप लॉस। अब ये जो कंसोलिडेशन होती है इसकी एक ये सीन होता है कि ये अपने गिर्द कुछ इस तरह का दायरा बना देती है। किस चीज़ का? लिक्विडिटी का दायरा है। जैसे ये रेड लाइन हमारे पास है, दोनों तरफ हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। तो अब हमने ये चीज़ देखनी है कि प्रीवियस हमारे पास हाई ये पड़े हुए हैं, ये आ गया हमारे पास प्रीवियस हाई, उसके बाद ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है एक हाई। जब मार्केट हमारे पास लिक्विडिटी किल की, उसके बाद हमारे पास ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप बना। उसके बाद 2022 मॉडल जैसे है उसके हिसाब से ये जो भी हम यहाँ पे देखना चाहें, काफ़ी पीडीए रेज होती हैं जिनकी बेस पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक अगर देखें तो यहाँ पे भी एंटर हो सकते हैं, यहाँ पे भी एंटर हो सकते हैं। जैसे ये हमारे पास इतना रिवर्सल दिखा, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप, इसको मार्क किया। इसके रीटेस्ट पे हमने लेनी थी एंट्री, कुछ इस तरह से। रीटेस्ट हमारे पास ये आ गया। अब इसकी बॉडी पे हमारे पास आ गया स्टॉप लॉस और दूसरी साइड की लिक्विडिटी आ गया हमारा टारगेट। फर्स्ट टीपी ये हो गया, सेकंड टारगेट हमारे पास ये आ गया। हमेशा फाइनल टर्मिनेस हमारे पास जैसे ये बन रहा है तो इससे आपने पहले ट्रेड को क्लोज करना है, ठीक हो गया। नहीं तो ये आपको ड्रा डाउन इसका बर्दाश्त करना पड़ता है। वैसे आप बाकी मेजर इसको ब्रेक इवन करके होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन आपने लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ने हैं, ठीक हो गया। अगर इसी को भी आप देखें तो ये हमारे पास कितनी बन रही है, एक एवरेज ये तकरीबन 260 पिप्स हमारे पास ये बन रहे हैं, ठीक हो गया। 260 पे 0.01 की लॉट भी आपको देगी, नहीं ये तो हैंडल्स है, सॉरी गोल्ड का मैं समझ रहा था। अच्छा, यहाँ पे आप काफ़ी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे 26 हैंडल्स थे तो एक स्टैंडर्ड की लॉट हमें यहाँ पे देगी $26 देगी आई थिंक। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देते हैं, और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन आ रहा हो तो वो आपने लाजमी से कमेंट करना है। हाँ, दूसरी ये सिचुएशन मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट बनी है मार्क। अच्छा, यहाँ पे मैंने मार्क किया, ये मेरे पास क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बनी कंसोलिडेशन, ठीक हो गया। हमारे पास ये दोनों एरियाज मार्क हैं और यहाँ पे हम ये देखते होते हैं कि मार्केट यहाँ पे किस तरह से मार्केट यहाँ पे किस लेवल तक जा सकती है। यहाँ पे हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट दो चीज़ें मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ, मार्केट लिक्विडिटी और इम्बैलेंस वगैरह इनएफिशिएंसी के पीछे जाती है, और ये भी हमारे पास आ जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक जिनके पीछे मार्केट जाती होती है, और इनको हम टारगेट करने के लिए मीन के हम इसका टारगेट कर सकते हैं कि लिक्विडिटी या सॉरी क्या बोलते हैं, ट्रेड का अपना टारगेट रख सकते होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी, मार्केट यहाँ से जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक था, हमारे पास दो कंफर्मेशन आ गई। एक हमारे पास ये 4 आवर का टाइम फ्रेम हमें बुलिश बता रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे हमने लेनी थी एंट्री। उसके बाद इसका वेट भी कर सकते हैं कैंडल क्लोज का, कैंडल क्लोज के बाद ये फेयर वैल्यू गैप, उसके रीटेस्ट पे आप एंट्री बनाएं। बिल्कुल तसल्ली वाला काम अगर करना चाहें तो ये हमारे पास आ गई एंट्री। उसके बाद अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉस आपका बॉडी नहीं होगी, आपकी ये होगी, इसका फेयर वैल्यू गैप का लो होगा, ठीक हो गया। ये फेयर वैल्यू गैप उसका लो ये हमारे पास आ गया। अब ये देख लें यहाँ पे इसकी क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बन रही है, और उसके बाद अगर बिल्कुल फ्री रखना चाहते हैं तो ये आपके पास स्टॉप लॉस है, बिल्कुल इसका लो, ऑर्डर ब्लॉक का लो आपके पास स्टॉप लॉस है। ऑलमोस्ट ये 1:2 बनेगी ये हमारे पास, ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरह से आप इस पर ट्रेड कर सकते होते हैं कंसोलिडेशन को। तो इसमें हमारे पास 3 फेज आ जाते होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कैमुलेशन, सेकंड हमारे पास जूडा स्विंग मैनिपुलेशन जिसमें मार्केट स्टॉप ऑन करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मार्केट रियल मूव देती है। मार्केट यहाँ पे चंद ही कैंडल्स में मार्केट ने ये टारगेट हिट कर दिया। कुछ लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस समझ के बैठे थे, कुछ लोग यहाँ पे सपोर्ट समझ के बैठे थे। अब दोनों को मार्केट ने अच्छे से यहाँ पे किल किया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने जो उसका मूव था वो उसने दिया। तो ये थी हमारे पास कंसोलिडेशन। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपने लाजमी से कमेंट करके पूछना है। और हाँ, लास्ट में मैं आपको एक बिल्कुल इसका डायमंड दे के जा रहा हूँ। जो लोग यहाँ पे वीडियो की लेंथ देख के स्किप करके गए हैं तो कोई इशू नहीं, जो अच्छे से सीखना चाहते हैं वो लाजमी से ये वाला डायमंड से अचीव करेंगे। वो ये कि माइकल ने बताया था कि आपने यहाँ पे जब कंसोलिडेशन पे ट्रेड करना है ना, बाकी जो भी कंसेप्ट करना है,
आपने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि मार्केट आपको क्या रिप्रेजेंट करना चाह रही है, मार्केट किस चीज़ की आपको इजाज़त दे रही है। मार्केट मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे बाय स्टॉप्स इकट्ठे करना चाह रही है या यहाँ पे स्टॉप लॉस रखवाना चाह रही है, आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। दूसरी चीज़ माइकल ने इस लेक्चर में कही थी, जो कि आप मार्केट को एनालाइज करते हुए हमेशा उसको काम में ला सकते हैं, वो ये है कि आपने ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ सोचना है कि अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहे हैं और हमने उनका उल्ट करना है। रिटेल ट्रेडर जो भी यहाँ पे स्पोर्ट समझ के बैठे हैं, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएंगे, यहाँ से सेल करेंगे। वो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के बैठे हैं, हम यहाँ से बाय करेंगे, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ, वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट के लिए एंट्री ली होंगी, ठीक हो गया। यहाँ पे उनने अपनी कंफर्मेशन देखी, जो किया मार्केट ब्रेकआउट पे उनने अपने सेल स्टॉप रखे हुए थे। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट थोड़ी बहुत पोजीशन में आई, फिर अगेन जाके उनके स्टॉप आउट किए। अब यहाँ पे हमारे पास जो लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे अगेन फिर बाय स्टॉप रख के बैठे थे, मार्केट ने क्या किया, बाय स्टॉप की एंट्रियाँ उठाई, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट। ये सारा सीन होता है। ये आ गई हमारे पास इसका कंसोलिडेशन, और ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था। इसको अगर आप कोई भी कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो उसमें आप इस बात को लाजमी से रखें कि रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहे हैं और हमने क्या सोचना है। और ये कंसेप्ट बिल्कुल उसी तरह से टार्टल सूप जैसे हमारे पास मॉडल है, बिल्कुल उसी तरह से ये काम करता है। तो ये थी आज की हमारे पास वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।